आप इधर सकते हो, वो निकाल विकास भी हटा। अरे सब एक बढ़िया हो सब ऊपर हुआ ना साइलेंस। हटो हटो ये निकाल के अरे एक मिनट साहब साइलेंस हो ना आप, कुछ कोई कुछ मत बोलना। लेट अब मैं बोलूँगा। बैठी हैं, इधर आ जाओ, सामने बैठो। उनको पहले ही बोला था सामने बैठेंगे तो वो पीछे आएंगे बैठेंगे। जाओ पीछे जाओ। नहीं हूँ, तू आगे आ जा, तू इधर आ जा। तो वो गाएगी ना सरस्वती नंदन। नहीं वो गाएगी, वो उसका ही जैसे। हाँ सर 2 मिनट। अरे वो सरस्वती नंदन गाएगी ना, इसलिए तुमने सुना, इसलिए। बाकी सभी बैठ जाइए। चला ना निकाले ना तू क्यों खड़ा हुआ मोबाइल पर मैं तो उधर खड़ा, मैं तो उधर खड़ा। चुप रहे, इसमें आ रहा है राजू नहीं हूँ बस चल कम। थोड़ा चला गया। हाँ सर थोड़ा चला गया ना। उठा लो, एक लड़की उठा लो। आ जाओ, कोई लड़की है। जैसे चप्पल निकाल के ये पकड़। तुम भी आ जाओ। ग्रामीण वालों ये से कभी अगरबत्ती नहीं जलाते। इससे जलाते हैं। वो बीए से 8 की रोटी में है कुछ। बीए से 8 12 से तो मिलेगा। हे सार देमा अज्ञानता से हमें तार देमा, अज्ञानता से हमें तार देमा। तू सुर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे तार दे माँ, हे तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की। लोग ITI आते हैं तो शीशे में जरूर अपने आप को एक बार देखते होंगे कि अपना केस सज्जा अच्छा है या नहीं, हमारा टर्न आउट ड्रेस का अच्छा है या नहीं। ये सब तमाम बातों को आप दृष्टिगोचर करते हैं ना, उसी तरह शिक्षक होता है। वह क्या करता है, आपके जो अवगुण हैं उन अवगुणों को क्या करता है, दूर करता है। आपके मन मस्तिष्क में और आपके व्यवहार में सद्गुणों का विकास करता है। तो उन्हीं बातों के लिए कभी कुछ शब्द बोल भी देता है तो ज्यादा नाराज नहीं होना है, बल्कि ज्यादा नाराज हो भी गए तो विशेष आग्रह करना है कि क्या अवगुण है मुझमें, या क्या कमी है सर, या क्या बात हो गई कि आपने मुझे डांट दिया। मैं पर्सनल बातें बता रहा हूँ, वैसे बताने चाहिए कि जब मैं पढ़ता था तो उस समय गेस्ट फैकल्टी भी हुआ करते थे गांव में। जैसे पहले एक ही टीचर रहता था, पहली से 5वीं तक के एक ही टीचर रहते थे। तो कोई 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं के एक सर थे, बालक थे गांव के हमारे भैया, उनको हमारे सर ने रख लिए थे क्योंकि काम ज्यादा होता था, रख लिए थे हमको पढ़ाने के लिए। और मैं 4th या 5th पढ़ता था उस समय में, तो ज्यादा उम्र में बड़े नहीं थे और सिर्फ वो 10th तक की पढ़ाई किए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं भी पढ़ के फिर आगे निकल गया, फिर मैं बाहर चला गया पढ़ने के लिए, बहुत सालों बाद आया। उसके बाद अचानक वो मुझे मिले। अब क्या हो गया,
मैं भी अब पहले बच्चा था, अब लेकिन क्या है, मेरा भी विकास हो गया, मैं भी बड़ा हो गया। तो एक दिन अचानक मुझे एक रेस्टोरेंट में बैठा था मैं अपने मित्रों के साथ में और चहलकदमी कर रहा था। स्वाभाविक है कि मनुष्य जब 18, 19, 20 साल की उम्र में रहता है तो चहलकदमी बहुत करता है। मैं भी चहलकदमी कर रहा था। मुझे यहाँ विविध नहीं था या ज्ञान नहीं था कि वो जो सर है वो पीछे आके बैठे हैं, लेकिन अचानक आभास हुआ मुझे कि सर आके बैठे हैं। बाकी क्या है, वो सर अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो मुझे आभास हुआ और मैंने एकदम सॉरी सर बोला और मैंने उनका चरण स्पर्श किया। तो मेरे साथी जो थे गांव के, उन्होंने मुझे बोला, अरे ये आपने क्या किया, ये क्यों कर रहे हो आप, वो तो हमारे साथ खेलता कूदता है, आप उसके चरण स्पर्श क्यों? मैंने बोला, बाद में उनके समक्ष बात नहीं हुई, ये बात जब उनके चले गए, हम भी वहाँ से हम चले गए, उसके बाद ही बात हुई। मैंने बोला, भले वो आपके साथ खेलता है, मैं तो वहाँ नहीं रहता गाँव में, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका वह दोस्त, बल्कि दोस्ती भाईचारे में खेलता है या मनोरंजन के लिए आपके साथ कोई भी गेम्स खेलता है, लेकिन वह मेरा गुरु है, उसने पढ़ाया है और मुझे पढ़ाया था सर ने। तो कोई समतुल्य हो गया या एज के समकक्ष हो गया तो गुरु हमेशा गुरु ही होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि आपके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं या आपके साथ घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो आप उसे अनादर करो। अरे चरण ही तो स्पर्श करना था, कोई मतलब इससे मेरी प्रतिष्ठा में, पद या प्रतिष्ठा में कोई कमी तो नहीं हो गई, क्योंकि गुरुओं ने कहा है हमेशा झुकना सीखो। एक फलदार वृक्ष होता है, आपने देखे हैं, फलदार वृक्ष क्या होता है, जैसे केले का पेड़ है, उसका तना जब विकास करता है तो सीधे आसमान की तरफ ऊंचाई में बढ़ता है, लेकिन जिस दिन उसमें फल लग जाता है तो वह क्या हो जाता है, झुकने लगता है, झुकने लगता है ना। उसी तरह क्या है, फलदार वृक्ष की तरह अपने आप को समर्पित कीजिए, झुकने की थोड़ी सी आदत डालिए। यदि आप झुकने की थोड़ी सी भी कला है आप में या झुकना जानते हैं आप, तो आप अपने जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकते। और बाकी ITI के ऊपर कुछ बात बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पर प्रशिक्षण के तौर पे आए हैं तो पूरी ईमानदारी से लगन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 2016 से जुलाई 2016 के बाद से जुलाई 2016 के बाद से 2018 तक के या 2022 तक के कहें कि आपके जो तकनीकी क्षेत्र में या कौशल विकास के क्षेत्र में अपार रोजगार की संभावनाएं विकसित हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उनका पूरा विजन है स्किल इंडिया के ऊपर ही उनका पूरा विजन है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जापान या चाइना का जो वस्तुएं होती हैं हमारे यहाँ पर कम दामों में आयातित की जाती हैं और बेची जाती हैं। वह क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, श्रम शक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में। वहाँ पर जो यूथ है या आप जैसे या हम जैसे जो नौजवान हैं, वो क्या करते हैं, अपने अध्यापन कार्य के साथ साथ अपने घरों में क्या करते हैं, किसी सामग्री का या मशीनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे घड़ी हो गया, कैलकुलेटर हो गया, खिलौने हो गया, आदि चीजों का निर्माण करते हैं। लेकिन ये निर्माण कौन करेगा? जो ट्रेनिंग पाया होगा। तो बेहतर है कि आप लोग भी यहाँ से अच्छा से ट्रेनिंग प्राप्त कीजिए। यदि गुरुजी या गुरुजन या टीओ या आपके कक्षा में उपस्थित ना भी हो तो भी आप यह समझिए, जिस प्रकार की एकलव्य को किसी गुरु ने ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन उसने क्या किया था, जंगल में जाने के बाद, बाकी इससे पहली कहानी आप जानते ही हैं क्या हुआ था उसके साथ में। वह जंगल में गया और जाने के बाद, वन में जाने के बाद उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा को अनावृत कर लिया, यानी बना लिया और उसी के सामने उसी को गुरु द्रोण माना और मान करके क्या क्या अभ्यास करता गया। और एक समय में इतना बड़ा धनुर्धर हो गया कि वह एक साथ 8 तीर मार के कुत्ते का मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। और कुत्ते के मुंह से थोड़ी सी भी खून की धारा नहीं गई। सोचिए कितना महान धनुर्धर होगा, जो 8 तीर ऐसा मारा कि कुत्ते का मुंह क्या हो गया, बंद हो गया। और कुत्ते को किसी प्रकार की, कुत्ता ने बोलना चाहिए श्वान को, किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। लेकिन उसे क्या किसी गुरु ने ज्ञान दिया था? नहीं दिया था। लेकिन उसने मन में यह विश्वास कर लिया था कि जो मूर्त मैंने बनाई हुई है वह किसकी है? गुरु की है। हम लोग भी क्या है, किसी कार्यवश ऑफिस में कार्य करते रहते हैं, तो आप जो समय है बहुत कीमती होता है, उस समय का उपयोग कीजिए। यहाँ टीओ उपस्थित नहीं है तो भी आप ये समझिए कि ये जो चेयर है, इस चेयर में आपके सर बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, और उसी के अनुरूप आप कीजिए, यहाँ पर बैठे रहिए और बैठ करके अपने अध्यापन और प्रशिक्षण कार्य को
पूर्ण कीजिए, क्योंकि क्या है, यदि आप समय हाथ से चला जाता है तो वह वापस नहीं आता। यदि मैं बोल दूं कि मैं बचपन में फिर से चले जाऊं तो मेरे विचार से मैं नहीं जा पाऊंगा और वो पल मैं अभी नहीं बिता पाऊंगा। तो बाद में क्या है, पछतावा आता है। तो उस ऐसा अवसर मत आने दीजिए कि आपको पछतावा महसूस करना पड़े। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठिस जागृत प्राप्य वरानी बोधत, मतलब क्या बोला है उसने, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और जब तक प्राप्त करो, जब तक लक्ष्य और दौड़ो, जब तक आपका लक्ष्य क्या है, प्राप्त ना हो। तो बेहतर है कि आपके इस गांव में और आपके इसमें एकलव्य ITI खुली हुई है। अभी छोटा सा हमारा अभी संस्था है जहाँ की कुछ बातों में प्रशिक्षण कार्य में तकलीफ होती है, क्योंकि जगह की बहुत कमी है। लेकिन कुछ दिनों पश्चात यह कमी पूरी कर ली जाएगी और हमारा सेंक्शन हो गया है मलगांव रोड पे 6 एकड़ जमीन, वहाँ पर निर्माण कार्य अति शीघ्र प्रारंभ होगा और लगभग 1.5 साल के अंदर वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो जो वंचित रह जाएंगे आप लोग, लेकिन आप लोगों के बाद जो आएंगे, जैसे आपके छोटे भाई बहन भी तो आ सकते हैं ना, है ना, जैसे आप लोग के छोटे भाई बहन आ सकते हैं, कोई रिश्तेदार आ सकते हैं, उनको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। तो आप लोग ये सोचिए कि हम उसी स्पेस में काम कर रहे हैं, बड़ा स्पेस में काम कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम संकीर्ण स्पेस है, हम यहाँ प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, अन्य कार्य कैसे करेंगे। आप मतलब दिमाग में रखिए, ये बड़ा सा स्पेस है, पूरी सुविधाएं हैं और हम पूरी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। और अंततः ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। आप लोगों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ, और मुझे पूर्णतः विश्वास भी है कि आप लोग यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने स्वरूप स्वरोजगार को प्राप्त करेंगे और मुझे कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि धरती क्या है, गोल है। आप कहीं भी कितना भी दूर चले जाइए, मैं कहीं ना कहीं पकड़ ही दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मेरी नज़रें बहुत तेज है। तो अच्छा भी लगेगा कि आप लोग जब जॉब करते नजर आएंगे मुझे, क्योंकि हम लोग भी क्या है, जब पढ़ते थे उस समय शिक्षक बोलते थे आप क्या करोगे, तो हम भी दुनिया भर की बातें बोलते थे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन चलो आज उन्हीं की कृपा है या उन्हीं के मार्गदर्शन का परिणाम है कि मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष हम लोग सभी उपस्थित हैं। मैं बहुत मतलब उनका सम्मान करता हूँ, अभी भी आपके समझ बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं एकदम हृदय से भी सम्मान करता हूँ और समय समय पर मैं उनको फोन भी करता हूँ। अच्छा लगता है कि उनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक हूँ। तो आप लोग भी अपना ऐसे लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। थैंक यू। बड़ा ही अच्छी बात की सर ने, मैं सर को 2 शब्द कहने के लिए कहा था, सर ने एकदम मुझे ऊर्जा से खुद कर दिया। अब शायद वो जो पहले का हेजिटेशन जो था वो शायद दूर हो गया, इसलिए मैं सर को बुला रहा था कि सर अब आइए, तो मुझमें ऊर्जा भर जाएगी। सर बोलते तो मुझमें एनर्जी आती है, सर बोलते हैं एनर्जी इधर आती है। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे फेवरेट सर श्री तारम सर, वो आएँ और दूसरा कहते हैं। सर्वप्रथम मैं भी अपने वीडियो का प्रणाम करता हूँ। इन्होंने आज मेरे ऊंचाई तक पहुँचाया है और ये जो फूल तुमने दिया था इससे मेरे को अपने भी स्कूल की दिन याद आ गए। हमारे स्कूल में भी टीचर डे मनाया जाता था हर साल बहुत अच्छी तरीके से। तो 11th और 12th के जो बच्चे लोग थे वो लोग टीचर बनते थे और जो टीचर लोग थे वो लोग बच्चे बन जाते थे। तो उस दिन स्टेज, जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में स्टेज कंडक्ट किया जाता था, तो हम लोग पोएम बोलते थे, प्रतिज्ञा बोलते थे, भाषण देते थे। तो उस दिन क्या होता है कि हमारे यहाँ के जो टीचर लोग हैं वो पोएम बोलते हैं, वो भाषण करते हैं और मैडम लोग वो बच्चों वाली सारे कविता वगैरह वो मैडम लोग बोलती है और हम लोग उस दिन बन जाते हैं सर, और वो बैठे रहते हैं अपने बच्चे बन के अपने स्टाफ रूम में और हम लोग जाते थे उस दिन पढ़ाने के लिए क्लास में। 11th 12th 2 क्लास के बच्चे लोगों को ये सम्मान मिलता था। तो मैं एक बार 11th में इंग्लिश का सर बना था और 12th में मैं स्पोर्ट्स योगा का सर और स्पोर्ट्स का सर बना था। तो मैं जाके क्लास में लिया और उससे मेरा अनुभव हुआ था कि सब, जहाँ तक मेरा विश्वास है कि सभी के अंदर एक टीचर सभी के अंदर होता है। अगर आप अपने अंदर झाँक के देखोगे सबके अंदर एक टीचर है और आप भी एक दूसरे को अपना ज्ञान दें, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जो मतलब जितना आप बताओगे ना उतना वो बढ़ेगा। और बस 15 साल में बहुत सारी बातें बता दी है आपको, वैसे तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और भूख भी लगी होगी, अभी टाइम हो गया लंच का,
तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मतलब अपना जो लक्ष्य है, अपना लक्ष्य अभी अपने को रखना है कि पहली वाली जो सीढ़ाव है अपने को उसको पकड़ना है। पहली सीढ़ाव अपने को मतलब जो अपना रोजगार है उसकी पहली सीढ़ाव अपने को पकड़ना है। उसके बाद की जो सीढ़ाव है वो अपने आप तुमको प्राप्त हो जाएगी। मगर पहला अपना उद्देश्य ये रखना है कि हमको सबसे पहले अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा कर सके। उसको देखकर हमको अपने परिवार के, माता पिता के भरण पोषण कर सके, भाइयों का, बहनों का। तो उसको अपने को देखकर हमको पहली चढ़ाव पे अपना लक्ष्य निर्धारण करना है कि हमको अपनी नौकरी लगानी है, कैसे भी करके हमको वो वाली जो नौकरी है हमको लगानी है। फिर उसके बाद अपने जीवन में और अन्य लक्ष्य बनाए, मतलब पहली चढ़ाव पहले प्राप्त करेंगे और उसके बाद में अपने दौड़ना तो तुमको जिंदगी भर दौड़ना है। अगर आप रुकोगे तो आप गए। अभी क्या ये जो लाइफ चल रही है बहुत ज्यादा दौड़ा भागी वाली लाइफ चल रही है, सबको आखिर तक दौड़ना है। जो व्यक्ति अगर खड़ा रह गया और जिसने हार मान ली वो गया। इसलिए मेरा कहना यही है कि सबसे पहले पहली चढ़ाव पे अपना ध्यान केंद्र करो और उसके बाद में जो ऊपर वाली जो पोजीशन है, मतलब कहने मतलब ये है कि ITI की बेसिस पे जो भी तुमको नौकरी मिलती है अपने को वहां तक सीमित नहीं रहना है। अपने को उस पर टारगेट करके पहले नौकरी पानी है और उसको नौकरी पाने के बाद में अपना एजुकेशन को अपने को बढ़ाते जाना है और अपने को उसके बाद वाली जो चढ़ाव है उसको प्राप्त करने में अपना ध्यान केंद्रित करना है। अपने को वहां पर थमना नहीं है, अपने को आगे निरंतर दौड़ना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपने आप को विराम देना। हम जो आज यहाँ बैठे हैं, जो कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका जो हमने जो बनाया प्रोग्राम, बहुत कम टाइम में बनाया प्रोग्राम। तो उस समय मेरे सामने एक क्वेश्चन था, यार एंकरिंग कौन करेगा। सबसे पूछा, कोई नहीं बोला भाई साहब कोई कर सकता है। मेरे को घर जाके बड़ा हेजिटेशन हुआ। फिर भी आज मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट फिर भी मैं सोच रहा था कि यार लोग क्या सोचते हैं, मैं वही सोचता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इससे बड़ा एंकर बनना है। इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने माना बहुत गलतियाँ की, बट ठीक था, मैं गलती से सीखूँगा अपनी। मुझे मेरे एक मित्र थे, मतलब बहुत बड़े हैं मुझसे। उन्होंने कहा कि आपकी संस्था में एक सर हैं, मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं बट बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा श्री कटारे सर को, वो यहाँ आए और जो सबको कहें, मैं आऊँगा हमारे साथ शेयर करें। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जो ज्ञान की देवी है, और उनको प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के सामने हमारे सरों ने काफ़ी अच्छा कुछ बोल दिया है, तो हमारे सभी काफ़ी देर से बहुत कुछ बोल दिया है। सरों ने इतना कुछ बोल दिया कि मेरे लिए बोलने को कुछ बचा भी नहीं है। और मैं तुम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अपना एक एम रखें अपनी लाइफ में और एम की तरफ आगे बढ़ते रहें। बस अपना सही एम और उसके लिए सही प्रयास करें। हम यहाँ बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको जो भी ज़रूरत हो हम यहाँ बैठे हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और आपने जो प्रोग्राम कंडक्ट किया है इतने कम समय में, इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। सभी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको धन्यवाद देते हुए आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत कामनाएं करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। बाबूजी को भी यहाँ आइए अक्सर। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो आप लोगों को शिक्षक दिवस की बधाई। और आप लोग सब अच्छे से यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके अच्छी कंपनियों में जॉब करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को कोटि चरण स्पर्श कर नमन करता हूँ, जिनके कारण आज हम लोग आप लोग के सामने हैं। आप लोग भी कड़ी से कड़ी मेहनत कर, विश्वास करके, धैर्य के साथ, लगन से यहाँ आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए खाली है। आप लोग को मालूम है कि अभी भी अपनी संस्था में सीटें खाली है, स्टॉक कम है और हर सत्र नई संस्थाएं खुल रही है, तो वहाँ स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। बट आपको कड़ी मेहनत करना है। मिस्टर पंद्रे सर जैसा बताते हैं उसको अधिक से अधिक समय शिक्षा ग्रहण करने में, सीखने में लगाए और विश्वास करके लगन से लगे रहें और निरंतर लगे रहें।
सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और आपने जो इस शिक्षक दिवस का बहुत ही अति सुंदर बोला जा सकता है जो व्यवस्थित कार्यक्रम रखा है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हो। और काफ़ी कुछ आपके बेसमेंट सर काफ़ी कुछ चीज़ें कह दिया है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा समय को देखते हुए। अंत में आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ वाली को डाउन देता है। शेर है, शेर क्या बोलूँ, एक लाइन होगी 4, लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। अगर आप में हौसला हो, आत्मविश्वास हो, मन में किसी चीज़ को लेकर अगर भूख हो तो मुझे काम करना ही है, चाहे कैसा भी काम हो। कौन जानता है कि 1983 में एक इंडिया जैसी एक दोयम दर्जे की टीम ने वर्ल्ड कप जीता। अमेरिका में एक पहले किसी अश्वेत व्यक्ति ने, जिनका नाम था बराक ओबामा, उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति बने। जैसी ऐसी घटनाएं हुई हैं इस देश में या फिर बोल तो इस विश्व में, जो हमें एक हौसले की कहानी सिखाती है। अब आए दिन बहुत सारी न्यूज़ चैनल पर ऐसी कहानियाँ देखते होंगे जो हमें सिखाती है कि हम तो बहुत ऊपर हैं उन चीज़ों से, उन्होंने एक निम्न स्तर से कहाँ तक आ गए और हम इस स्तर से यहाँ तक नहीं जा सकते। अगर आप में हौसला हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जिस आइडिया में आप खड़े हैं, जहाँ मैं आज समथिंग मुझे यहाँ पर 3 साल होने पे आए, मेरा तीसरा साल चल रहा है। बस से मैं पहले साल कोपा में था, अदरवाइज़ फिर मुझे सर ने आइडिया दी कि इलेक्ट्रिशियन करना चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रिशियन में आया हूँ। मुझे सब देखा है शुरू से कि कहाँ से स्टार्ट हुई आइडिया का, क्या कितना संघर्ष किया सरों ने इन सब चीज़ों को जमाने के लिए। और जो व्यवस्थित बैठे हैं, टेंशन फ्री बैठे हैं, इन्हीं के कारण बैठे हुए हैं कि हमने बहुत संघर्ष किया। और हम लोगों का ये हमारे जो सीनियर बैच है, हम लोगों का ये लास्ट ईयर है। इसके बाद आपको ये जो चलेगी परंपरा, साल पे नेक्स्ट ईयर शायद हम नहीं रहे इस डे पे, आप लोगों को ये सब कुछ सेलिब्रेट करना रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस परंपरा को आगे भी ले जाएँ और अच्छे से रहें और भाईचारे से रहें और हमारे गुरु का सम्मान करें। आज का जो कार्यक्रम था उस समय आप सब ने मेरा बहुत सहयोग किया। आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा सर। जैसे आपने भी आपका कीमती टाइम निकाला, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमने कुछ थोड़ा कार्यक्रम रखा है स्वल्पहार का, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप डेट जमा दीजिए, वो सबको अपनाना है। इस बार की सर मेरे कमाई जब हुआ कनेक्शन पर्सनली थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है वो अगर होता तो अलग अलग थोड़ा सही हाँ सर। बॉटल थी ना पानी और बॉटल भर के नहीं लाए मेरे पास। गिलास ये ना गिलास ये रहा बॉटल के लिए। चल लेके चल पानी भर के लगाओ, बॉटल भर के ले आओ।